पशुपालक भाइयों, हमारे इस YouTube परिवार के एक सदस्य कन्हैया लाल जी ने पशुओं के घुटने पर होने वाले हाइग्रोमा नामक स्थिति के ऊपर चर्चा करने का अनुरोध किया है। तो आज हम इसी कार्पल हाइग्रोमा के बारे में बात करेंगे। आपने गाय भैंस के अगले पैरों के घुटने पर सूजन देखी होगी। यही है कार्पल हाइग्रोमा, क्योंकि यह कार्पल जॉइंट पर होता है, इसलिए इसे कार्पल हाइग्रोमा कहते हैं। हाइग्रोमा स्टिफिल जॉइंट और अन जॉइंट्स पर भी हो सकता है। अब आते हैं इसके होने के कारणों पर। यदि गाय भैंस को पक्के फर्श पर रखा जाता है तो उसके उठते और बैठते समय घुटने फर्श से टकराते हैं। गाय भैंस का वजन लगभग 300 से 400 किलो होता है, इसलिए इतने वजन को संभालते हुए जब घुटना फर्श से टकराता है तो उस जॉइंट पर बार बार चोट लगती है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है और धीरे धीरे सूजन लंबे समय तक रहने पर उस सूजन में एक्सुडेट यानी कि पानी जैसा पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। कुछ समय बाद इस पानी जैसे एक्सुडेट में ब्लड मिक्स होने लगता है और कुछ और दिन बीतने पर यह पस के अंदर बदल जाता है। कभी कभी कार्पल हाइग्रोमा का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पशु को चलने में दिक्कत होती है। वह लंगड़ाकर चलता है, लगातार दर्द रहने से चारा दाना खाना कम कर देता है और दूध भी घट जाता है। कुछ बीमारियों जैसे ब्रुसेलोसिस आदि के कारण भी पशु के जॉइंट में सूजन आ जाती है और ऐसी स्थिति बन जाती है। अब आते हैं इसके उपचार की तरफ। यदि घुटनों पर बार बार चोट लगने के कारण सूजन आ गई है और यह सूजन हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, तो आप गर्म पानी में नमक डालकर दिन में 2 बार इसकी सिकाई करें। इससे यह सूजन उतर जाएगी। किंतु इस उपचार को करने के साथ साथ हमें बार बार लगने वाली चोट को भी रोकना होगा। हो सके तो पशु के बैठने के स्थान पर रबर के गद्दे का इस्तेमाल करें, नहीं तो कच्ची जगह पर रेत इत्यादि डालकर भी काम चलाया जा सकता है। यदि सूजन काफी दिनों तक बनी रहती है तो उसमें एक्सुडेट यानी कि पानी जैसा पदार्थ भर जाता है। बहुत से चिकित्सक निडिल लगाकर इस पानी को बाहर निकाल देते हैं और उस सूजन वाली जगह पर स्टेरॉइड इंजेक्शन जैसे प्रेडनिसोलोन, बीटामीथासोन या डेक्सामीथासोन 5 से 10 ml निडिल के द्वारा अंदर डाल देते हैं। किंतु ऐसा करने पर भी यह प्रॉब्लम दूर नहीं होती। अधिकांश केसेस में कुछ दिनों बाद फिर से सूजन के अंदर एक्सुडेट भर जाता है। बार बार अगर निडिल लगाई जाए तो बाहर से इंफेक्शन अंदर जाकर जल्दी ही मवाद बना देता है। सूजन उतारने के इंजेक्शन और एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी एक्सुडेट या मवाद बन जाने पर कारगर नहीं होते। बहुत सारे पशु चिकित्सकों ने हीलोजिल का उपयोग करके इस समस्या को इसके शुरुआती दिनों में ही ठीक किया है। यदि घुटनों की सूजन कुछ दिन पहले ही हुई है तो सिर्फ हीलोजिल 10-10 ग्राम सुबह शाम 10 दिन तक खिलाने से यह सूजन उतर जाती है और आगे हाइग्रोमा नहीं बनता। यदि हाइग्रोमा बन गया है और इसमें एक्सुडेट भी भर गया है, किंतु इस एक्सुडेट की मात्रा अधिक नहीं है और अभी इसमें ब्लड भी मिक्स नहीं हुआ है अथवा कुछ मात्रा में ब्लड भी मिक्स हो गया है, तब भी हीलोजिल का प्रयोग 10 से 20 दिन करने पर यह एक्सुडेट सूख जाता है और सूजन उतर जाती है। लेकिन यदि इसमें मवाद बन गई हो तो इस मवाद को बाहर निकाले बिना यह ठीक नहीं होगा। इस सूजन में 2-3 स्थानों पर कट लगाकर पूरी मवाद बाहर निकाल दें और इसमें पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रेसिंग करें। पशु के दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल और न्यूमोस्लाइड के 2-2 बोलस सुबह शाम 3 दिन तक खिलाएं। इसके साथ साथ घाव के भरने तक हीलोजिल पाउडर 10-10 ग्राम सुबह शाम रोटी के टुकड़े में रखकर खिलाना होगा। हीलोजिल दोबारा पस के बनने को रोकेगा, रुकी हुई सूजन को दूर करेगा और घाव को जल्दी भर देगा। इससे हमारा पशु जल्दी ही पुनः स्वस्थ हो जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।